नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि कैसे छोटे शहरों के सपने आसमान छू सकते हैं? जैसे कोई रेलवे टिकट कलेक्टर वो आगे चलकर वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान बन जाए। हाँ बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक सफर की बात करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम सब कैप्टन कूल कहते हैं। हमारे पास उनके जीवन पर कुछ अंश है, मतलब एक तरह का विश्लेषण है धोनी शून्य से शिखर तक का सफर। जी, और इन्हीं के जरिए हम समझेंगे कि इस कामयाबी के पीछे क्या था। बिल्कुल। और देखिए, इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम उन खास मोड़ों को देखेंगे, वो संघर्ष, वो सोच, मतलब जिसने धोनी को धोनी बनाया। यह सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, यह है कि कोई साधारण से असाधारण कैसे बनता है। तो फिर शुरू करते हैं। रांची, 7 जुलाई 1981। और मजे की बात यह है कि क्रिकेट वो उनकी पहली पसंद थी ही नहीं। हाँ, फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन में भी रुचि थी, स्कूल टीम के गोलकीपर थे वो। क्रिकेट में आना तो जैसे कि इत्तेफाक था। सही कहा। स्कूल के कोच थे, उन्होंने उनकी गोलकीपिंग देखी और कहा, भाई तुम विकेट कीपिंग क्यों नहीं करते? और बस वहीं से रास्ता बदल गया। फिर क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, शुरू में सब आसानी से नहीं मिला। टैलेंट तो था, पर रास्ता वो काफी लंबा और मुश्किल था। और यहीं पर वो असलियत सामने आती है, आर्थिक दबाव की। 2001 में खड़गपुर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर मतलब टीसी की नौकरी। जी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक कश्मकश थी, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच। रात में ड्यूटी, दिन में क्रिकेट प्रैक्टिस। ये कैसे करते होंगे वो? और यहीं पर उनकी जो मानसिक मजबूती है ना, उसकी पहली झलक मिलती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मन में ठान लिया था कि नौकरी शायद छोड़नी पड़े, पर क्रिकेट नहीं। अच्छा। हाँ, वो खड़गपुर की शिफ्टें, अलग अलग लोगों से मिलना, शायद उसी तजुर्बे ने उन्हें दबाव झेलना सिखाया, शांत रहना सिखाया। ये सिर्फ जुनून नहीं था, एक तरह का आप कह सकते हैं मानसिक प्रशिक्षण था। वाह। हाँ, जो बाद में मैदान पर दिखा, वो बाहरी शोर को कैसे अनदेखा करना है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, ये कला शायद वो वहीं सीख रहे थे। ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है। खैर, मेहनत रंग लाई, झारखंड के लिए रणजी में अच्छा खेले और फिर 2003 में इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, जो समझिए कि नेशनल टीम के दरवाजे पर दस्तक थी। और 2004 में वो दरवाजा खुल गया, बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू, लेकिन पहला मैच 0 पर रन आउट। उफ, सोचिए जरा, इतने संघर्ष के बाद ऐसा आगाज। आलोचना तो होनी ही थी, कहा गया भाई ये तो आया गया खिलाड़ी है। ये तो किसी भी नए खिलाड़ी का हौसला तोड़ सकता है, पर धोनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इस नाकामी को कैसे लिया? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ये तो नहीं बताते कि मन में क्या चल रहा था, पर हाँ, उनका अगला कदम ही जवाब था असल में। कैसे? पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 148 रन, और फिर श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में वो तूफानी 183 नॉट आउट। हाँ, वो 183 वाली पारी तो बिल्कुल, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये इस बात का सबूत था कि वो दबाव में बिखरते नहीं, निखरते हैं। वो आलोचना को मतलब प्रेरणा में बदल सकते थे। यहीं से उनका वो शांत पर अंदर से बेहद मजबूत अंदाज दुनिया ने देखना शुरू किया। और फिर आया कप्तानी का दौर। 2007 T20 वर्ल्ड कप, कई सीनियर खिलाड़ी नहीं गए थे, कमान मिली धोनी को। हाँ, और बहुत लोग हैरान थे। वही तो, ये नया लड़का, लंबे बाल, क्या ये टीम संभाल पाएगा? ये सिर्फ हैरानी नहीं थी, ये चयनकर्ताओं का एक बड़ा जोखिम भी था, पर धोनी ने इसे मौके में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ टीम संभाली नहीं, भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। वो फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ, जोगिंदर शर्मा का वो आखिरी ओवर। आहा, वो तो बस इतिहास बन गया। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत थी। और उस दौर का शिखर था 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, वानखेड़े स्टेडियम, फाइनल श्रीलंका, और वो विजयी छक्का। जी, वो कमेंट्री आज भी गूंजती है, एंड धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन जीतों ने उन्हें महान कप्तान बना दिया। फिर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ाव, 2008 से अब तक 5 ट्रॉफियां। हाँ, यहाँ उनकी कप्तानी का एक और पहलू दिखता है, टीम बनाना, खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और मुश्किल हालात में एकदम शांत रहना। वो मानते थे कि कप्तान का काम है टीम को यकीन दिलाना कि वो जीत सकते हैं। लेकिन क्या सफर हमेशा इतना आसान रहा? आलोचनाएं भी तो हुई होंगी, खासकर जब टीम हारती थी। अरे बिल्कुल हुई। हार के बाद उनकी कप्तानी पर सवाल उठे, उनकी बल्लेबाजी पर भी। लेकिन धोनी की खासियत यही थी, वो मैदान के बाहर ज्यादा बोलते नहीं थे। हाँ। उनका जवाब आता था अगले मैच में, अपने प्रदर्शन से।
यही वो क्षमता थी दबाव में शांत रहने की, भावनाओं पर काबू रखने की, जिसने उन्हें कैप्टन कूल बनाया। ये सिर्फ एक टैग नहीं था, ये उनकी काम करने का तरीका था। अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हुआ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, और फिर संन्यास का ऐलान, वो भी एकदम उनके अंदाज में। हाँ, 15 अगस्त 2020 इंस्टाग्राम पर एक सीधी सी पोस्ट, फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। बस, कोई तामझाम नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। सुर्खियों से दूर, अपने तरीके से फैसले लेना, और खेल के बाद भी उनका एक और रूप है, भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद। हाँ, और उन्होंने कश्मीर में सैनिकों के साथ ड्यूटी भी की थी। जी हाँ, ये दिखाता कि उनका जुड़ाव सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, तो ये रांची के एक लड़के का टिकट कलेक्टर से भारत के सबसे कामयाब और प्रेरणा देने वाले कप्तानों में से एक बनने की कहानी है। पर इससे सीखने वाली खास बातें क्या रही? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, वो अटूट इरादा और फोकस। दूसरा, दबाव में शांत रहने की वो कमाल की क्षमता, जो शायद उनके शुरुआती संघर्षों से आई। और तीसरा, लीडरशिप का वो तरीका जिसमें विश्वास और प्रोसेस पर जोर था, सिर्फ नतीजों पर नहीं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। धोनी जैसी शख्सियतें रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को, खासकर युवाओं को, कैसे प्रेरित करती रहती हैं? किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने और फिर वहां टिके रहने के लिए इस तरह के फोकस और मानसिक संतुलन की क्या भूमिका होती है? सोचने वाली बात है ना?